हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, रैंक बूस्टर सीरीज में हमने 66 रैंक बूस्टर्स ऑलरेडी देख लिए हैं। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रैंक बूस्टर 67। अब जो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, वैसे तो ये पूछा गया था CSIR नेट जून 2020 में, लेकिन ऐसे वाले स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं गेट या फिर IIT जैम एग्जाम के लिए भी आपको भी ये क्वेश्चन देखना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये बोल रही हूँ कि जब भी आप सॉलिड स्टेट पढ़ रहे होते हैं, आपको लैटिस पॉइंट पता है क्या होता है, CC भी पता है क्या होता है ना। इसके अलावा क्या निकालना है, लेटिस पॉइंट्स पर यूनिट एरिया आपको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे आपको प्लेन्स गिवन है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ना जो भी स्टूडेंट सॉलिड स्टेट पढ़ेगा उसको आते ही होते हैं। तो अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, वीडियो को एक बार पॉज कर दो, उसके बाद ना खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। आपसे ये पूछा गया है पर यूनिट एरिया में कितने लेटिस पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे, और आपको उनका ऑर्डर बताना है। इन सारे प्लेन्स को आपने ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद निकालने की पर यूनिट एरिया में कितने लेटिस पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जिसका भी ज्यादा नंबर होगा सबसे पहले लिखो उसको, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार ना सॉल्व करने का ट्राई करना, अगर नहीं होता है वीडियो है आपके पास, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैं ना एक काम करती हूँ, जिस चीज़ की हमें इसमें रिक्वायरमेंट होने वाली है वो पहले कैलकुलेट करवा देती हूँ। जैसे सपोज करो, अगर हम बात कर रहे हैं CCP पैकिंग की, तो हमें ये पता है कि सॉलिड स्टेट में हम जो अपने पास यूनिट सेल होती है उसको क्यूबिकल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमें CCP बोला हुआ है तो हमने ये क्यूब कंसीडर कर लिया, ठीक है। इस तरह से करके अब एक चीज़ देखो, मैंने ये बोला जो ये क्यूब अपने पास है इसके सारी साइड्स होंगे सेम होंगी, और मैंने ये मान लिया जो ये क्यूब है ना इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड है A। अगर साइड A हो गई, क्यूब है, दैट मीन्स सारी ही साइड A ही होंगी। इतना क्लियर है? ओके। यहाँ पर देखो, जो ये वाली साइड है ये भी A है, और जो ये वाली साइड है ये भी A है ना। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे ये बता दो कि जो ये इसका डायगोनल है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो ये एक्चुअल में कैसे हुआ, ऐसे है, ठीक है। ये A है, ये भी A है। मैं आपसे ये वाला डायगोनल पूछ रही हूँ, कैसे निकालोगे। लेट्स से आपको ABC बोल दो ऐसे करके। तो हमें ये पता है कि जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। दैट मीन्स यहाँ हम बोल सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं। और AB एंड BC की वैल्यू हमें पता कितनी है, A है, तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर एंड AC इज इक्वल टू √2A। इतना हमें पता है। दैट मीन्स जो ये एक फेस है क्यूब का, इसका डायगोनल कितना है, इसका डायगोनल हो गया √2A, ठीक है। तो हमने ये निकाला अभी कि अगर जो आपका क्यूब है उसकी साइड A है तो जो फेस डायगोनल होगा उसकी वैल्यू आएगी √2A। वैसे ये बहुत सिंपल है, आई एम श्योर आप सबको निकालना आता होगा, लेकिन फिर भी जब आगे निकालें ना पर यूनिट एरिया तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए पहले निकालना सीख रहे हैं। तो ये तो हमने बात करी फेस डायगोनल की। अब ना इसको भूल जाते हैं, ये आपने फेस डायगोनल कैलकुलेट किया था। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ, मैंने इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे। अब निकाल के देखो, निकाल सकते हो, आराम से आ जाएगी। हमने क्या है, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं बॉडी डायगोनल, ठीक है। कैसे करेंगे, एक ट्राइंगल बनाना है। देखो, एक तो हमारी ये वाली साइड हो गई, एक अपनी ये वाली साइड हो गई, A है, और फिर मैंने इसको यहाँ से यहाँ मैच कर दिया, ठीक है। अब देखो, ये तो यहाँ से यहाँ तक तो अपने पास A है ना, और जो यहाँ से यहाँ है ये क्या है, इस वाले फेस का फेस डायगोनल है जो हमने अभी कैलकुलेट किया। अगर टॉप मोस्ट फेस का जो फेस डायगोनल है उसकी वैल्यू √2A है, तो फिर जो राइट वाला फेस है, कोई भी फेस हो, उसका डायगोनल कितना होने वाला है, √2A ही होने वाला है। तो ये हो गया √2A। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि लेट्स से अगर ये A है और ये B है, सो AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस √2A होल स्क्वायर। वही सेम हमने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दी, ठीक है। तो फिर ये आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, यानी कि टोटल हो गया 3A स्क्वायर। दैट मीन्स AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर। इसको मैं बोल सकती हूँ कि AB कितना आया है, स्क्वायर रूट 3 इंटू A, या √3 इंटू में A। तो ये हमने फाइंड आउट किया है बॉडी डायगोनल, ठीक है। हमने अभी ये वैल्यूज निकाल ली है, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है, ये तो हम सिर्फ सीख रहे हैं कि क्यूब में हम कैसी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको भी हटा देती हूँ।
अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी कि हमने अभी कितना फाइंड आउट किया है कि अगर कोई क्यूब है जिसकी साइड है a, तो उसका फेस डायगोनल आएगा √2a के इक्वल, और उसका जो बॉडी डायगोनल होगा दैट विल कम आउट टू बी √3a। ठीक है, ये आएगा √3 इंटू a। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिए, इनको आगे यूज कर लेंगे। तो ये तो सिंपल चीजें थी। अब ना देखो, अब पहले हम बात करते हैं प्लेन्स की। हमें प्लेन्स गिवन है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि आप ना मुझे ये वाला प्लेन बना के दिखाओ 100 वाला, कैसे बनाओगे? देखो, हम एक काम करते हैं, आप चाहें तो अपनी मर्जी से ले सकते हैं, मैं ऐसे कंसिडर कर लेती हूँ। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट्स की, लेट्स से मैंने इसको बोल दिया एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, फिर मैंने एक क्यूब बनाया यहाँ पे, लेट्स से ये मेरा क्यूब हो गया। ठीक है, अपनी यूनिट सेल हो गई बेसिकली। इसमें हम ये 100 वाला प्लेन ड्रॉ करेंगे। अब कैसे करेंगे वो सीखना है, आपको आता होगा। अच्छा ठीक है, अगर आपको ये प्लेन ड्रॉ करना नहीं आता, मैं वैसे ड्रॉ करवाऊंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको इसकी डिटेल्स जाननी है तो मैंने सॉलिड स्टेट पहले कवर करवाया था चैनल पे, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहां से ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर, देखो हमने कहा है एक्स वाई और जेड, हमने ले ली सपोज करो एक्स वाई एंड जेड, एक्सिस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ना हमें ये देखना है कि जो ये वाला प्लेन है 100, ये एक्स एक्सिस को कितने पे कट कर रहा है, वाई को कितने पे कट कर रहा है और जेड को कितने पे कट कर रहा है। ठीक है, अब कट करने का मतलब क्या हो गया, इंटरसेप्ट निकालनी है हमें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आपको प्लेन देखा है 100, अगर आप निकालना चाहते हैं इंटरसेप्ट, क्या करना पड़ेगा, इसका हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/1, ये हो जाएगा 1/0, ये हो जाएगा 1/0, यानी कि 1 इंफिनिटी इन्फिनिटी, ये हमने निकाल दी इसकी इंटरसेप्ट। दैट मीन्स जो ये वाला प्लेन है वो x पे कट कर रहा है एट वैल्यू 1, y को इन्फिनिटी पे कट कर रहा है और z को भी इन्फिनिटी पे कट कर रहा है। इन्फिनिटी का मतलब हो गया यहाँ से कि वो उसको कट ही नहीं कर रहा, उसके पैरेलल जाएगा। ठीक है, तो अपनी x एक्सिस ये वाली है, यानी कि ये वाली अपनी x एक्सिस है, ये भी x है और ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है ना। अब देखो, सपोज करो मैंने इसको ओरिजिन मान लिया, तो ये मेरी x एक्सिस है, x को वो 1 पे कट कर रहा है। लेट्स से मैंने बोल दिया जो मेरा क्यूब है उसकी जो लेंथ है वो 1 यूनिट ही है, दैट मीन्स इसको यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, इसके बाद जो ये z एक्सिस है इसके पैरेलल है, और जो ये y एक्सिस है, हमने इसको y बोला था, y एक्सिस के भी पैरेलल है, ये y है और ये z है। अब जो ये वाला प्लेन है वो y के भी पैरेलल है और z के भी पैरेलल है, मतलब z को भी कहीं पे कट नहीं करेगा और y को भी कट नहीं करेगा। तो फिर अपना ये वाला प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन। ठीक है, तो ये अपना हो गया 100 वाला प्लेन। ठीक है, मैंने बहुत थोड़ा क्विकली समझा दिया इसको। अगर आपको नहीं समझ में आया, आपको वो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लेना, वहां से और अच्छे से डिटेल्स क्लियर होंगी। ठीक है, अब ये हमने 100 वाला ड्रॉ किया है। इसके बाद हम एक काम करते हैं, मैं बाकी भी ना ड्रॉ कर ही लेती हूँ साथ साथ, इसको हटाते हुए यहाँ से नेक्स्ट है अपने पास, मान लो 110 ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बार हम ड्रॉ कर रहे हैं 110। फिर से निकालेंगे इंटरसेप्ट, एक्स वाई जेड लिखा मैंने। इंटरसेप्ट निकालने के लिए इनका रेसिप्रोकल करना है, 1/1 तो 1 ही होता है, 1/1 1 होता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है। दैट मीन्स इस बार x को कट करेगा 1 पे, y को कट करेगा 1 पे और z को कट करेगा इन्फिनिटी के ऊपर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो बस अब यहाँ पर आते हैं, फिर से हम एक क्यूब बनाएंगे। x को 1 पे करवाना है, y को 1 पे करवाना है, z के पैरेलल रखना है। ठीक है, तो देखो लेट्स से ये अपना हो गया ओरिजिन, x अपनी ये वाली एक्सिस है, इसको 1 पे कट कर रहा है, मान लो यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, ये अपना x है ना, ये x 1 हो गया क्योंकि साइड हमने 1 मान लिया। ठीक है, और फिर अपना ये y है, तो y को भी 1 पे कट कर रहा है, और ये अपना z है, z को कहीं कट नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब x और y को 1 1 पे कट कर रहा है। तो एक काम करेंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, ऐसे ही इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। हमें x के पैरेलल दिखाना है, तो जो ये वाला प्लेन आ रहा है ये है आपका 110। जो ये वाला प्लेन है, आप देखो ये z के पैरेलल है, x को भी 1 पे कट कर रहा है और y को भी 1 पे कट कर रहा है। ठीक है, ऐसे करके हमने ये वाला प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अभी तो सिर्फ प्लेन ड्रॉ हुआ है, हमें एरिया निकालना है, फिर निकालने की पर यूनिट एरिया में कितने लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये अपना प्लेन हो गया। ठीक है, ये वाला प्लेन है अपना, ये हमने ड्रॉ किया है फॉर 110।
है ना। अब एक और ड्रॉ करना है, कौन सा, 111। तो अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये वाला है, दैट मीन्स इंटरसेप्ट तो वही होगी, 1 बाय 1 1 ही होता है। तो अगर आप इंटरसेप्ट निकालोगे, इनका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 1 1 1, है ना। तो ये हमें ड्रॉ करना है। इसको हटा देते हैं, मैं यहाँ यहीं ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। अगर आपको ड्रॉ करना आता है पहले से, आप खुद से करके रखो, बहुत ईजी है ये 1 1 वाला, तो बहुत ईजी है। तीनों एक्सिस पे आपको 1 1 पे कट करा देना है। तो अगर मैं बोल रही हूं कि ये अपना ओरिजिन है, तो ये एक्स एक्सिस थी, ये 1 हो गया। ये वाई एक्सिस थी, वाई पे 1 हो गया। ये जेड एक्सिस थी, ये जेड पे 1 हो गया। दैट मीन्स इसको इससे ज्वाइन कराओ, एक सेकेंड, इसको इससे ज्वाइन कराना है, इसको इससे ज्वाइन कराना है, और इसको इससे ज्वाइन करवाना है, ठीक है। ऐसे हमने ज्वाइन करवाया। और जो अपना ये वाला प्लेन है, हम ये डिस्कस करेंगे। ये है अपना प्लेन 111, ऐसे हमने दिखाया। ओके, ये अपनी z एक्सिस, ये x और ये y, ऐसे करके ये अपना हो गया 1 1 1। अब ना सारा काम हो गया है क्वेश्चन में। हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है कि पर यूनिट एरिया में कितने लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट है। पर यूनिट एरिया में कितने लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट हैं, इसके लिए एक बार फिर से कंसीडर करेंगे हम सीसीपी पैकिंग। देखो, अगर मैं बोल रही हूँ सीसीपी, तो आप उसको एफसीसी मानो, एक ही बात है। सीसीपी, एचसीपी, एफसीसी, ठीक है। क्या होता है, इसमें जो लैटिस पॉइंट्स होंगे, चाहे वो एफसीसी हो, चाहे वो सीसीपी हो, या फिर एचसीपी हो, जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं कहाँ दिखाते हैं उनको, हम वहाँ दिखा रहे होते हैं इनको कि ये हमारे पास ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोला है यहाँ पर, है ना। तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, कॉर्नर्स पे दिखाएंगे, सारे कॉर्नर्स पे दिखाया मैंने, ठीक है, ऐसे। और साथ में फेस पे भी आएंगे, ठीक है, साथ में फेस पे भी आएंगे, मतलब हर एक फेस के सेंटर पे। तो ऊपर वाले फेस का जो सेंटर है वो ये हो गया, जो ये राइट हैंड साइड वाला फेस है इसका सेंटर ये हो गया, ठीक है। लेफ्ट वाले का सेंटर ये, बॉटम वाले का सेंटर ये, बैक साइड वाले का सेंटर ये हो गया, और जो फ्रंट फेस है उसका सेंटर ये हो गया, ठीक है। आप चाहो तो हल्का सा इसको ऐसे ड्रॉ कर लो ताकि थोड़ा समझ पाओ, ऐसे है, ठीक है। थोड़ा सा रफी हो गया वैसे, आप समझ रहे हो। हर एक फेस पे हमने फेस के सेंटर पे लगाना है एक लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको पता है अगर, तो क्वेश्चन हो ही गया सॉल्व। यहाँ पर आते हैं, हमने कहा है आप मान लो ये सीसीपी लैटिस है, ठीक है। क्या करेंगे, सारे कॉर्नर्स पे होते हैं लैटिस पॉइंट्स, है ना, सारे कॉर्नर्स पे होंगे और हर एक फेस के सेंटर पे होंगे। अब जो अपना प्लेन है वो ये वाला है, हमें देना यहाँ पे कितने लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट हैं। देखो, इस वाले क्यूब को देखो आप, इसके कॉर्नर पे तो होंगे, है ना, हर एक कॉर्नर पे होंगे। तो मैंने यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे दिखाया। ऐसा नहीं कि बाकी सब पे नहीं है, बाकी सब पे भी हैं, लेकिन हम तो प्लेन वाले कंसीडर कर रहे हैं ना, तो हमें प्लेन के देखने हैं। यहाँ पर ये हमने सारे कॉर्नर्स पे दिखा दिए। इसी के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर पे भी है, तो इस वाले फेस के सेंटर पे भी होगा। इतना समझ में आया है। तो हमें ना सिर्फ ये वाला फेस कंसीडर करना है। अब आप एक चीज देखना, मुझे दिख रहा है ये जो फेस है कैसा है, ये पूरा तो क्यूब है, आप सिर्फ इतना कंसीडर करो कैसा है, ये वाला स्क्वायर है, क्योंकि देखो ये भी क्यूब की साइड है ए, ये भी क्यूब की साइड ए है, ये भी क्यूब की साइड ही ए हो जाएगी, और ये भी क्यूब की साइड है। मतलब क्या हो गया, सारी ही साइड ए के इक्वल है, समझ रहे हैं, सारी साइड्स ए के इक्वल हैं, तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर स्क्वायर है, हमसे पूछा गया था कितने लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट हैं पर यूनिट एरिया, तो आपको पहले स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है इस वाले फेस का, जो कि एक स्क्वायर फेस है, तो इसका एरिया हो जाएगा इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी कि ए इंटू ए, दैट मीन्स ए स्क्वायर। तो ये अपने पास एरिया आ गया। अब मैं ये बोल सकती हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि यहाँ पे जो एरिया अगर ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर के अंदर मेरे 5 लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट है। देखो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर एरिया है आपका ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के अंदर 5 लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये ए स्क्वायर एरिया में हमें क्या निकालना है, पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट मतलब 1 में निकालना है। कि अगर मान लो ये ए स्क्वायर लेट्स से सेंटीमीटर स्क्वायर, सपोज करो यहाँ पे वैल्यू है लेट्स से ये 25 है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर में
अगर मैं मान लो कि ए की वैल्यू 5 है तो ये हो जाएगा 25, लेट्स से अगर हम बोल देते हैं कि ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है सपोज, तो फिर हम ये कहेंगे ए का स्क्वायर यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर में 5 लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट हैं, तो आप मुझे बता दो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, जो कि पर यूनिट एरिया है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितनी लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे। कैसे निकालते हैं हम, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, 5 बाय में ए स्क्वायर। ऐसे तो करते हैं कि 10 रुपीज़ की हमारे पास एक चॉकलेट आती है तो 1 रुपये कितनी आएगी, 1/10, ऐसे तो करते थे, है ना। तो वही क्या है यहाँ पे भी, दैट मीन्स जो पर यूनिट एरिया है उसमें हमारे पास इतने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे। इसको अगर मैं n से रिप्रेजेंट कर दूं कि लेट्स से जो मेरा पर यूनिट एरिया है उसको मैंने n से रिप्रेजेंट कर दिया, तो n में हमारे पास इतने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे। इतना समझ में आया। तो यही काम हमें बाकी दोनों प्लेन्स के लिए भी करना है। अब आते हैं, पहले यहाँ जाते हैं, ठीक है। देखो अगर मुझे यहाँ पे लैटिस पॉइंट्स ही दिखाने हैं तो क्या होगा, जो लैटिस पॉइंट्स हैं सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है ना। तो मैंने यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे दिखाया, इस वाले कॉर्नर पे भी दिखाया, इस वाले पे भी दिखाया, लेकिन एक सेकेंड, ये आपको पता है लैटिस अपनी इस तरह की है। आप ध्यान से देखो, जो ये वाला प्लेन है ना वो इस क्यूब के जस्ट बीच से जा रहा है। जो बॉडी डायगोनल हमने ड्रॉ किया था वो इसके बीच में आने वाला, आप समझ रहे हैं। तो ये इसके बिल्कुल बीच से जा रहा है। तो अपने पास एक तो इस वाले कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट है, एक इस वाले कॉर्नर पे है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। आप गलती से भी इस वाले कॉर्नर को इस प्लेन पे कंसीडर मत करना। ये जो क्यूब है, क्यूब के अंदर से है ये प्लेन, ठीक है। इसको टच नहीं करा इस वाले कॉर्नर को, ठीक है, और ये इस वाले कॉर्नर को भी टच नहीं कर रहा है। आप समझ गए ये वाली चीज़, ओके। इसके बाद देखो ऊपर वाला जो फेस है ये वाला, इसका सेंटर ये होगा और ये भी जो अपना ये प्लेन है इसके ऊपर आ ही रहा है। ऐसे ही जो ये फ्रंट वाला है, फ्रंट वाला फेस है, उसका जो सेंटर है उसको ये टच नहीं कर रहा है, ये क्यूब के जस्ट बीच से जा रहा है। लेकिन जो इसका ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो लाइन है, ये तो बॉटम वाले फेस को टच कर रही है और जो बॉटम वाला फेस है उसका सेंटर यहाँ पर होगा। दैट मीन्स यहाँ पर भी एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो टोटल हमें दिख रहे हैं यहाँ पे 6 लैटिस पॉइंट्स, 6 हैं, ठीक है। एरिया निकालना है। ये तो है क्यूब की साइड, मतलब ए है, और ये जो एक है फेस डायगोनल है ना, फेस डायगोनल है। और मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि जो फेस डायगोनल है उसकी वैल्यू कितनी होती है, √2 × a, तो ये हो गया √2 × a। ऐसे ही ये भी क्यूब की साइड है, ये a हो गई, और जो ये है ये नीचे वाले फेस का डायगोनल है, मतलब ये भी √2a हो गया। तो आपने ऐसी कौन सी वाली फिगर पढ़ी है जिसमें ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। देखो देखो, ये √2a है, ये भी √2a है, ये a है, ये भी a है, ठीक है। आपस में इक्वल नहीं है बट ऑपोजिट इक्वल है, तो क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया ये, ठीक है। तो ये अपने पास रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। तो यहाँ से अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, सो एरिया विल बी इक्वल टू √2a × a, यानी कि √2 × a², है ना। और जैसे फिर यहाँ पर हमने किया था कि a² में इस वाले केस में 5 लैटिस पॉइंट्स आए थे, तो वहां भी निकाल लेंगे कि √2a² में इतने एरिया में √2a² में कितने लैटिस पॉइंट्स हैं, अपने पास है 6, ठीक है। आपको निकालने की पर यूनिट एरिया, यानी कि 1 में कितने होंगे 6 डिवाइड बाय √2 × a², ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमने निकाल लिया। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसके बाद आते हैं इस वाले प्लेन के ऊपर। तो यहाँ देखो पहले हम ड्रॉ करेंगे लैटिस पॉइंट्स, ठीक है। ये तो जो टच कर रहा है यहाँ पे कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है ना, और ये भी कॉर्नर, तो कॉर्नर्स पे तो है ही प्रेजेंट। अब ध्यान से समझना, जो ये वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन है, ये जो इसका लेफ्ट वाला फेस है, आप देख पा रहे हैं, जो लेफ्ट वाला फेस है उसका फेस डायगोनल है बेसिकली, है ना। फेस डायगोनल है मतलब इसके यहाँ पे भी फेस के सेंटर पे भी क्या होगा, एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें इस वाले की यहाँ पर, तो ये भी जो बॉटम वाला फेस है उसका सेंटर है, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। इतना हमने देख लिया। ऐसे ही अगर हम इस वाले लाइन की बात करते हैं, तो ये क्या है, जो बैक साइड वाला फेस है, बैक साइड वाले फेस का फेस डायगोनल है। तो अगर फेस डायगोनल है तो इसके सेंटर पे भी एक एटम प्रेजेंट होगा, एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये भी क्या है, फेस डायगोनल है, कौन से वाले का, बैक साइड वाले फेस का।
और ये कौन सा है, लेफ्ट साइड वाले फेस का, और ये बॉटम वाले फेस का, ठीक है। अब अगर ये फेस डायगोनल है तो हमने कहा था जो फेस डायगोनल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, √2a, ठीक है, √2a। एक सेकेंड, तो यहां पर ये भी हो गया √2 × a, ये भी हो गया, ये साइड कितनी हो गई, √2 × a, और जो ये वाली साइड है ये भी कितनी हो गई, √2 × a। अब देखो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी ही साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये बन गया अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ना आपको ये पता होना चाहिए कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा फ्रेम किया गया है क्योंकि आपको ना सारे एरिया भी पता होना चाहिए, स्क्वायर और रेक्टेंगल कॉमन है बट आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी पता होना चाहिए। सो इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया होता है √3/4 × a², ये होता है साइड का स्क्वायर बेसिकली, ठीक है। a² नहीं लिखेंगे, साइड स्क्वायर लिखेंगे, साइड का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अपनी साइड कितने यहाँ पे, √2 × a, तो ये हो जाएगा √3/4 × √2 × a होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर हो गया 4, सॉरी √2 का स्क्वायर हो गया 2, और यहाँ लिखेंगे √3/4 × 2 × a², ठीक है। देन 2 1 ज़ा 2 ज़ा कितना आया, √3/2 × a²। तो ये हमने निकाल लिया है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, √3/2 × a²। मैं हटा रही हूँ उसको। हमने कहा है जो अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल आया है उसका एरिया आ गया है √3 × a²/2। तो इतने एरिया में कितने लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इतने एरिया में 6 लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट हैं। 1 में कितने होंगे, 6 डिवाइड बाय में √3/2 × a²। यही किया हमने बाकी जगह पे भी, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 को ऊपर ले जाओ आप, ये हो जाएगा 6 × 2 डिवाइड बाय √3 × में a²। इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 6.928 में a², ठीक है, इतना आएगा। ये है 5 में a², और जब आप इसको 6/√2 को सॉल्व करोगे ये आएगा सॉल्व करने के बाद 4.24, ये आ जाएगा 4.24 में a²। तो ये आपने निकाल लिया, ठीक है। अब बस क्वेश्चन सॉल्व ही समझो। जो अपने पास ये वाला प्लेन है कौन सा था, 1 1 1 वाला, इसमें इतने लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट है पर यूनिट एरिया में। जो ये वाला प्लेन था 1 0 0, इसमें इतने लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट हैं 1 यूनिट एरिया में। ऐसे जो ये वाला प्लेन है इसमें इतने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है पर यूनिट एरिया, ठीक है। बताओ, देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 6.928, मतलब हाईएस्ट तो यही हो गया 1 1 1। 5 है यहाँ पे तो 100 आ गया, एंड देन यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग है तो फिर ये 1 1 0 आ गया। तो बस यही है ऑर्डर, ऐसे करना था, ठीक है। तो ये मैच कर लेते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ आया। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, मैंने क्योंकि आपको एक एक पॉइंट समझाया है इसलिए एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, आपको कई सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी इसमें, ठीक है। सो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है रैंक बूस्टर सीरीज़ में, सबकी जो प्लेलिस्ट बना दी गई है उसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। हैप्पी लर्निंग।